अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमानी इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरोज़ तहरीक को आज चौथा दिन हो चुका है। ठीक है, इन्होंने 22 फरवरी से ये तहरीक का आगाज़ हुआ था। इन्होंने सबसे पहले लाहौर में, फिर पेशावर में, फिर पिंडी में और आज मुल्तान में गिरफ्तारियां देनी थी। और इस तरीके से जो जिस तरह KP के और पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं, इन्होंने 1 मार्च तक इन सारे शहरों में बारी बारी गिरफ्तारियां देनी है। ठीक है, सबसे पहले तो जब इस जेल बरोज़ तहरीक का आगाज़ किया गया, ठीक है, इसमें तब इमरान खान साहब ने कहा था कि सबसे पहले तो इस जेल बरोज़ तहरीक का मकसद ये है कि जो हुकूमत है उन्हें गिरफ्तारियों का बहुत ज़्यादा शौक हुआ हुआ है, तो अवाम खौफ के बुत तोड़ देंगे। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान इस नंबर में गिरफ्तारियां देंगे कि जेलें लाखों लोगों से बढ़ जाएंगी और उसके बाद जिनको गिरफ्तारियों का शौक है वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम इतनी तादाद में गिरफ्तारियां देगी कि जो जेलें हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद इनके अंदर इनको मजीद लोग गिरफ्तार करने की कोशिश मतलब कि पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि अब जेल बरोज़ तहरीक तब स्टार्ट होगी कि जब ये 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारी जो जेल बरोज़ तहरीक है ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया कि जो लोग रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और जो अरकान है, ठीक है, वो आके अपने नाम लिखवाएं। जिसके बाद फवाद चौधरी साहब की तरफ से दावा किया गया कि 12,000 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास उन लोगों ने अपनी जो दरख्वास्तें इसलिए जमा करवा दी हुई हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पूरा टाइम टेबल दिया गया जो 22 फरवरी से लेके 1 मार्च तक का टाइम टेबल था। और कहा गया कि हर रोज़ हर शहर में, जो लाहौर से स्टार्ट हुआ, फिर मुल्तान, फिर फैसलाबाद, इस तरीके से सियालकोट, इस तरीके से सारे शहरों में हर रोज़ 200 कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। ठीक है, और वो टोटल जो मिल मिला के जो गिरफ्तारियां बन रही थी वो 1600 कारकुनान की गिरफ्तारियां बन रही थी, रहनुमाओं की और कारकुनान की। इन्होंने इस तरीके से टाइम टेबल बनाया था कि जो हर रोज़ कुछ रहनुमा, जो सीनियर रहनुमा है वो गिरफ्तारियां देंगे और बाकी जो कारकुनान है वो गिरफ्तारियां देंगे। ठीक है, लाहौर से इनके जो जेल बरोज़ तहरीक का आगाज़ हुआ। ठीक है, वहां पर पहले दिन, ठीक है, जो 200 का टारगेट था वो भी पूरा नहीं हो सका। जो लाखों लोगों का दावा किया जा रहा था 200 का टारगेट भी पूरा नहीं हो सका। और पहले दिन सिर्फ 81 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। इसके अंदर इनके जो बड़े रहनुमा थे वो भी शामिल थे, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आदम सवाती, मुराद राज, वलीद इकबाल, इन सब ने गिरफ्तारियां दी वहां पे कारकुनान के साथ। सिर्फ 81 लोगों ने वहां पे गिरफ्तारियां दी। उसके बाद पेशावर में किसी एक इनके मतलब के कारकुनान या रहनुमा ने गिरफ्तारी नहीं दी। ठीक है, चाहे असद कैसर, परवेज खटक, किसी ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। महमूद खान, ठीक है, महमूद खान के भाई, किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। ठीक है, पुलिस वाले महमूद खान के घर के बाहर स्पीकर पे वादे लगाते रहे। उन्होंने पश्तो में भी वादे लगाई हैं कि अगर आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो आप आकर दे दें, लेकिन उसके बावजूद महमूद खान साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी। और उसके ऊपर से गुंडागर्दी देखेंगे। महमूद खान का जो भाई है वो कहता है कि SHO इस तरह बाहर वादे लगाता रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ये लोग उस टाइम घर पे होते तो जो SHO साहब थे, ठीक है, उनको मतलब उनके थाने को आग लगा देती। ठीक है, ये इनकी गुंडागर्दी है। ठीक है, एक स्टेट का मतलब कि एक मुलाजिम वादे लगा रहा था, ठीक है, ऑन ड्यूटी, ठीक है, उसको कह रहे थे कि हम उसका जो थाना है उसको आग लगा देते। वो सिर्फ गिरफ्तारी का कह रहे थे यार, वो क्या और क्या कह रहा था। आप लोग, आपका लीडर जेल बरोज़ तहरीक चला रहा, तो आप उसका हिस्सा बने। उसके अलावा फिर कल इन्होंने पिंडी में गिरफ्तारियां दी हैं। वहां पर जो इमरान खान साहब जिनको चपड़ासी भी ना रखें, ठीक है, वहां शेख रशीद साहब, ठीक है, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए हुए हैं कि वो जेल में रहें, रेल पे रहें, वो बिलावल भुट्टो के साथ मटका करते रहेंगे, तो उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। साथ ही साथ गुलाम सरवर खान ने गिरफ्तारी नहीं दी। ठीक है, जिन्होंने गिरफ्तारी दी वो फयाजुल हसन चौहान साहब ने गिरफ्तारी दी। वहाँ से इजाज खान साहब ने गिरफ्तारी दी। इनके जो साबिक MP हैं, ठीक है, शेख खुर्रम जमान, उन्होंने गिरफ्तारी दी। ठीक है, जुल्फी बुखारी ने वहाँ से गिरफ्तारी दी। ठीक है, अब जो जितने भी इनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, अभी तक 200 से ज़्यादा, आज चौथा दिन है और अभी तक 200 से ज़्यादा कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ऐसे नहीं है जिन्होंने गिरफ्तारियां दे दी हुई हैं। ठीक है, आज मुल्तान में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, ठीक है, वो जो आमिर डोगर साहब हैं, ठीक है, उनकी रिहाइशगाह के बाहर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से एक ग्रुप बनाकर वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे उन्हें गिरफ्तारियां देनी है। ठीक है, अब अच्छा, और अभी सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं इनको गिरफ्तारियां दिए हुए, और इन लोगों ने जितने भी इनके सीनियर रहनुमा हैं उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्तें उनके घर वालों ने जमा कराना शुरू कर दी हैं। यार मेरी बात सुनिए, आपका कोज इतना बड़ा कोज है आपका पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, ठीक है, पाकिस्तान जो अमेरिका की गुलामी में फंसा हुआ है, ठीक है, आप उसके लिए गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ठीक है, और आप 2-3 दिन में आपकी बस हो गई है। ठीक है, वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा
एक किरदार बनता है जेल बरो तहरीक में, ठीक है। उनके बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने आके कल लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करा दी अपने वालिद साहब की बाजियाबी के लिए, जिस पर इनकी जज साहब ने भी ये बात कह दी कि देखिए मेरी बात सुने, पहले आपको खुद ही शौक पड़ा हुआ था जेल बरो तहरीक का, ठीक है, तो अब गिरफ्तार हो गए तो कुछ देर तो आप अदालत के अंदर गुजार लें, ठीक है। तो जिसके बाद जैन कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे अपने मेरे वालिद साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। असल में मसला था क्या इनको था कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच होना इनका, ठीक है, कोई इनको मतलब कि जिस तरीके से ये पहले नाच गाना और मजाक से अपने सारे धरने और ये सारा कुछ करते हैं, ये भी उस तरीके से होगा। और ये जितने असद उमर साहब और शाह कुरैशी साहब और आजम फरीद साहब गिरफ्तार हुए थे, इनको लग रहा था कि सिर्फ इनको लाहौर की हदूद में रखा जाएगा, क्योंकि इनके वो CCPO साहब भी तो आने वाले हैं ना, गुलाम महमूद डोगर साहब। तो इन्हें कहा कि इनके साथ ये फ्रेंडली मैच चला जाएगा, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनको पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में ले जाया जाएगा, किसी को अटक जेल भेज दिया जाएगा, तो किसी को कहीं भेज दिया जाएगा, किसी को शाहपुर जेल भेज दिया जाएगा, किसी को लेगा जेल भेज दिया जाएगा। तो इनको इस बात का अंदाजा नहीं था, ठीक है। तो अब इनके चीखें यार, मैं कहता हूँ कि ये किस तरीके का इनके इनकलाब है, ये कौन सा इनकलाब आ रहा है, ये कौन सी जेल बरो तहरीक चल रही है कि जहां पर सिर्फ सेल्फियां खींची जा रही हैं, ठीक है। कल इनकी खतून MPA एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिंडी में, वहां पर एक यूट्यूबर इनकी वीडियो बना रहा था, ठीक है, उनके बंदों ने उस यूट्यूबर को कुट दिया, ठीक है। यार मैं कहता हूँ, ठीक है, अब इनके जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, ठीक है, वो जो बड़े फेवरेट सहाफ़ी हैं इमरान खान साहब के, जो बड़ी अच्छी बात करते हैं और सच बात करते हैं, ठीक है। इमरान खान साहब के लिए वो बड़ी अच्छी बात करते हैं और सच बात करते हैं, ठीक है। उनके मुताबिक जो अवाम का समुंदर है, ठीक है, उन्होंने जो खौफ के बुत हैं तोड़ दिए हैं, ठीक है। और वो पिछले कहाँ की शेयर कर रहे हैं, पेशावर की, जहाँ पर किसी एक बंदे ने भी गिरफ्तारी नहीं दी, ठीक है। वहां पर उन लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। लाखों लोगों ने जेलों के अंदर जाना था, लेकिन मेरा ख्याल अभी तक 200 लोग भी जेलों के अंदर नहीं जा सके, ठीक है। यार इस बंदे का आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, धरनों से स्टार्ट हो, तो यार अभी तक इसने कोई जितनी भी तहरीकें चलाई हैं, यार ये कैसा लीडर है, ठीक है। मतलब कि मेरे पास इस लीडर के लिए वर्ड्स नहीं है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, फिर जो हमारे वजीर खजाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, उन तक की जो अहलियाँ, ठीक है, उन्होंने भी असद उमर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, ठीक है। तो अब इस पर क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि एक तरफ जेल बरो तहरीक इतना बड़ा कॉज, ठीक है, और दूसरे तीसरे दिन ही आप लोग वो मतलब कि हार मान गए हैं, दूसरे तीसरे दिन ही आपने बाजियाबी के लिए दरख्वास्तें जमा करानी शुरू कर दी हैं, ठीक है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, ठीक है, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। यार वो जेल में गए हैं, उनके कौन से राइट को प्रोटेक्ट करवाना चाह रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ तो आप जेल बरो तहरीक स्टार्ट ही ना करते, किसने कहा था शाह महमूद कुरैशी को जाके गिरफ्तारी दें, ठीक है। खुद अपनी मर्जी से गए हैं, पाकिस्तान के लिए गए हैं, ठीक है। तो बैठे हैं थोड़ी देर, बस इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए। अगर एक चोरों का टोला मुसल्लत हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसको फारग कराने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए अब कुछ टाइम तो लगेगा ना, कि आप क्यों चुटकियों में आप हर काम कहते हैं कि हो जाए, ठीक है। तो सर मुझे इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अब्बू जी थे, ठीक है, जिनकी वजह से चुटकियों में काम हो जाता था, ठीक है, फैज़ हमीद साहब या फिर वो जो बाजवा साहब, ठीक है, वो तो अब नहीं अपनी उनके पास तो वर्दी नहीं रही, ठीक है, तो वो तो वर्दी उतार चुके हुए हैं। तो अब इस तरीके से चुटकियों में काम नहीं हो सकता कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो अब देखें कि जेल बरो तहरीक कामयाब होती है, ठीक है, मतलब कि BBC तक इस जेल बरो तहरीक का मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इमरान खान साहब को पता नहीं कौन समझाता है, कौन इमरान खान साहब को ऐसे मशवरे देता है, ठीक है। ऐसा अगर आपने गिरफ्तारी नहीं देनी है तो इमरान खान साहब आप खुद गिरफ्तारी दें जाके, तब पता चले कि ठीक है वाकई इस जेल बरो तहरीक में कोई जान आई है, ठीक है। फराग गोगी को बुलाएं बाहर से, उसके ऊपर तो एंटी करप्शन के केसेस भी चल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे एंटी करप्शन का इदारा से बुला भी रहा है पंजाब का, तो आप वहाँ पे उसको बुला गिरफ्तारियाँ दें, ठीक है। आप जो अपनी अहलियाँ हैं, ठीक है, जो बुशरा बीबी हैं, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी आप दें, ठीक है। कल जो नैब की टीम थी वो तलबी के नोटिस लेकर पहुंची भी थी आपके घर दुमान पर, ठीक है। और आपके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने तलबी के नोटिस आपको मसूल होने नहीं दिए, ठीक है। उन्होंने नैब की टीम को अंदर जाने नहीं दिया। एक तरफ आप बातें करते हैं रूल ऑफ लॉ की, ठीक है, एक तरफ आप इस तरह की बातें करते हैं कि अमीर और गरीब के लिए कानून एक होना चाहिए, ठीक है, उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर, ठीक है, या फिर रियासत मदीना की बातें करते हैं आप, ठीक है। और दूसरा मतलब कि ये कोई आम बंदा हो तो जिसके घर में नैब की टीम घुसना चाह रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये हिसाब तब हुआ कि उसके सिक्योरिटी गार्ड नैब की टीम में घुसने ना दें। लेकिन आप तो बादशाह हैं पाकिस्तान के, आप तो रूल ऑफ लॉ से अबव हैं, ठीक है।
इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, अब फाइनली उन्होंने 28 फरवरी को हर सूरत बैंकिंग कोर्ट में पेश होना है। बैंकिंग कोर्ट में उनका एक केस लगा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत, जो उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, ठीक है, उस पर उन्होंने हर सूरत 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में इस्लामाबाद की पेश होना है। ठीक है, आज उस पर समाअत थी, जिसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मतलब कि ऑर्डर था, ठीक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने पेश वहाँ पे किया अदालत में, और अदालत ने उनको कहा है कि आप इमरान खान साहब को 28 फरवरी को अदालत में पेश किया जाए। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, वो इमरान खान साहब हैं, ठीक है, वो जो FIA के आगे जो उनकी तलबी होनी है, जो FIA ने उनके ऊपर तहकीकात करनी है, ठीक है, वो मतलब कि उससे मजूरी जाहिर कर चुकी हुई है, जिस पर अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे, बैंकिंग कोर्ट में 28 फरवरी को पेश होंगे, जिसके आज इमरान खान साहब के जो जमान पार्क वाला घर है, ठीक है, वहाँ पे एक इजलास भी चल रहा है। वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला भी आए हुए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर आज असद कैसर साहब भी उधर ही थे, ठीक है, और गुलाम सरवर खान साहब भी उधर ही थे। वहाँ पे आज इमरान खान के ज़ेर सदारत से एक मीटिंग चल रही है, और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद मूव होंगे। ठीक है, अब देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब बाई कार जाएंगे, या फिर उसके बाद वो प्लेन पर जाएंगे इस्लामाबाद, और उसके बाद हो सकता है कि वो 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश हों। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की, तो अब पाकिस्तानी मईशत का बहुत बुरा हाल हो चुका है, और पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। लास्ट वीक पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, ठीक है, वो 2.74% बढ़ी है। ठीक है, जिसके बाद जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान में महंगाई की शरह है वो 41.54% हो चुकी हुई है। ठीक है, और उनकी ये समझ नहीं आती कि हमारे जो कप्तान साहब हैं, ठीक है, यार मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है, इस वक्त वाकई इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। ठीक है, अवाम उसे बहुत चाहती है, आप सोशल मीडिया देखो और आप जो कुछ भी देखो, ठीक है, इमरान खान साहब के बहुत फॉलोअर थे। इमरान खान साहब को पर लोग इस वक्त दीवाना वाटर्स कर रहे हैं। ठीक है, जो इमरान खान साहब के जो वो लिफाफी हैं, ठीक है, वो इमरान खान की इतनी तशहीर कर रहे हैं, कोई किसी पाकिस्तानी किसी मीडिया चैनल पर बैठ के ये कह रहा होता है कि इमरान खान तो बहुत सखी आदमी है, कोई ये कह रहा होता है कि इमरान खान साहब तो मतलब कि उस वक़्त जब इनकी वो तलाक हुई थी, इनकी जो पहली एहलिया से, ठीक है, जुमैमा खान से, तो उस वक़्त इमरान खान साहब को पता नहीं $1200 मिलियन उस वक़्त वो पैसा था, जो पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी था मियां मंशा, उसकी दौलत से भी ज़्यादा था। तो इमरान खान साहब ने वो पैसा वैसे ही वक्फ कर दिया था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। इमरान खान साहब इतने सखी थे, तो कोई कहता है कि इमरान खान साहब मतलब कि ऐसे हैं कि वो तो किसी को पानी तक नहीं पूछते, तो इमरान खान साहब वो कौम का पैसा क्यों लूटेंगे। इमरान खान साहब तो ऐसे हैं, ठीक है, कि वो अगर खाना खा रहे हो तो उनके सामने कोई बैठा हो तो वो उसे खाना तक नहीं पूछते। बच्चों को पूछ लेते हैं लेकिन उनको नहीं पूछते। और इमरान खान साहब तो ना किसी को सहरी करवाते हैं तो ना किसी को इफ्तारी करवाते हैं। ठीक है, और मतलब कि ऐसे यानी कि मुख्तलिफ किस्म की स्टोरी जिनके जो फेवरेट सहाफ़ी हैं वो बैठ के मीडिया में सुनाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, ठीक है, इसमें मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस गवर्नमेंट के साथ साथ। ठीक है, ये जो IMF के साथ डील की हुई है इमरान खान साहब ने की हुई है। और अगर इमरान खान साहब, ठीक है, इसका जो हालात है वो तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे अगले। तो अगर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं, ठीक है, तो इस बात की ये जो आपको सहाफ़ी दिन रात इमरान खान साहब की सखावत की और इमरान खान साहब की कंजूसी के किस्से बैठ के सुनाते हैं कि इमरान खान साहब क्या चीज़ है, इमरान खान साहब तो ये हैं, तो इमरान खान साहब वो हैं, इमरान खान साहब तो बादशाह माइंड आदमी है। तो क्या ये लोग इस बात की गारंटी देंगे कि इमरान खान साहब की मीशत को आके बिल्कुल ठीक कर देंगे? क्योंकि अभी तो वो किस्से पुराने हो चुके हैं। तो ये लोग बैठ के आपको बातें सुनाते हैं कि जो पाकिस्तान था वो इमरान खान साहब रहते तो पाकिस्तान ने जर्मनी से आगे निकल जाना था, जापान से तो हम बराबर तक आ चुके हुए थे, और अमेरिका से अगर हम थोड़ी और मेहनत करते तो हम अमेरिका के बराबर भी पहुंच सकते थे, चाइना के बराबर भी पहुंच सकते थे। अभी तो वो बैठ के ये बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद जो घर की चाबी है वो चोरों के हाथ में पकड़ा दी गई, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इमरान खान साहब जब गए थे तो उस वक्त जो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे, ठीक है, वो $16 बिलियन थे, लेकिन इन चोरों ने ये हाल कर दिया कि इस वक्त वो 3 बिलियन डॉलर पर आ चुके हुए हैं। तो ये ठीक है, मैं कहता हूं कि आप खाली अगर इमरान खान इस मईशत को नहीं ठीक कर सके तो आप खाली इनको ना पकड़ना, ठीक है, इमरान खान साहब को। अवाम कल को उन सहाफ़ियों को भी पकड़े, ठीक है, जो हर वक्त जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की अवाम है, ठीक है, उनका माइंड वॉश करती रहती है, हर वक्त उनको कहती रहती है। क्योंकि इस वक्त मेरी बात सुने, सबको पता है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, ठीक है, वो किसी एक बंदे के हल करने वाले हैं ही नहीं।
ठीक है। इमरान, ये जो पाकिस्तान की कश्ती जो यहाँ इस वक्त इतने भवन में पहुंची है, इसमें इमरान खान साहब भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और अब अगर सारा मलबा शहबाज शरीफ या मुफ्ता इस्माइल या फिर चीज़ को वजीर खजाना है इसारदार पर डाल दिया जाए, तो वो तो मेरा ख्याल है कि सरासर नाइंसाफ़ी है। ठीक है, इसमें असद उमर, इसमें शौकत तरीन, ठीक है, इसमें हफीज़ जो थे इनके जो वजीर खजाना थे, कि ठीक है, वो सारे के सारे शामिल हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी जल्दी में छट गया। देखो ना, आप इमरान खान साहब की पुरानी स्टेटमेंट्स निकालो। ठीक है, इमरान खान साहब मतलब कि एक जो करप्शन फ्री पाकिस्तान का अभियानिया लेके चले। ठीक है, कि आप जब इमरान खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की तो करप्शन खत्म हो गई थी पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ तक मामला पहुंच चुके हुए थे कि पाकिस्तान करप्शन के जो इंडेक्स में वो और ऊपर आ चुका था। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है, इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि इन चोरों से इनका पैसा इन्हीं के वापस लेके आएंगे, तो वो पैसा क्या वापस आ गया पाकिस्तान के पास। ठीक है, उसके बाद जो 50 लाख घर बनाने थे, क्या वो घर बन गए। ठीक है, उसके अलावा जो 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, ठीक है, क्या वो मिल गई पाकिस्तानियों को। ठीक है, तो मैं वही बात करता हूँ ना कि यार आप लोग, हमारी जो कौम है ना, ठीक है, इसका जो वो इसकी मेमोरी है ना बहुत शॉर्ट है, और इस वजह से जो हमारे सियासतदान है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ देखें, ठीक है, कि उससे पहले यही सहाफ़ी, ठीक है, इमरान खान साहब को मतलब कि कुछ मतलब कि उनको डिफेंड कर रहे थे, और इनसे डिफेंड इमरान खान साहब हो नहीं रहे थे। ठीक है, इमरान खान ने मईशत का बुरा हाल कर दिया था। ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा कि क्योंकि मैं तो पंजाब में रहता हूँ तो मुझे केपी के हवाले से तो पता नहीं था, तो इमरान खान साहब ने पंजाब में एक इलेक्शन इस चीज़ पर लड़ा कि देखिए पंजाब की पुलिस कितनी करप्ट है, पंजाब की पुलिस कितनी वो आपका लोग बेदयानती है। ठीक है, वो दयानतदार नहीं है, और पंजाब की पुलिस में मतलब कि बहुत करप्ट तरीन एक इदारा है। ठीक है, तो मैं इसको केपीके की तरफ पे, जो केपीके की पुलिस मैंने इतनी रिफॉर्म केपीके की पुलिस में ले आया हूँ, तो मैं पंजाब की पुलिस में भी उतना रिफॉर्म लेके आऊँगा। ठीक है, तो क्या पंजाब की पुलिस में उतना रिफॉर्म आ चुका था। ठीक है, क्या इमरान खान साहब जिसको एक डाकू कहते थे, ठीक है, कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, क्या इमरान खान साहब ने उसको सजा दी कि इमरान खान साहब ने उसको वज़ीर आला बना दिया। इमरान खान साहब जिसको चपरासी ना रखते, ठीक है, उसको क्या इमरान खान साहब ने सजा दी, इमरान खान साहब ने उससे किनारा कशी की, इमरान खान साहब ने तो उसे वज़ीर दाखिला बना दिया, वज़ीर रेलवे में वो रहे। ठीक है, तो यार मतलब कि यार आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट क्यों है। आप ये सारी चीज़ें मुझे सोचो ना, कि अभी जो एक इंसान दावे कर रहा है, ठीक है, वो तो अभी से कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मैशत इन चोरों ने जिस हालात में पहुंचा दिया, इसको तो मैं भी ठीक नहीं कर सकता, तो भाई तू हुकूमत क्यों चाहता है। ठीक है, तो आप पूरा इनका एक क्राइटेरिया देख के चलें। ठीक है, और पूरा मतलब कि इनका जो एक पूरा एक जो पीछे एक आ रहा है इनका पूरा माइंडसेट, आप वो देख के चलें। ठीक है, इस तरीके से ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कोई कैसे कर सकता है यार। आप देखें कि इमरान खान साहब ने पिछले 3.5 साल में कोई ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं जो इमरान खान साहब दोबारा फिर आकर करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने फिर आके वही शोर डालना है, ओए होए वो तो 1.5 साल में ऐसा कर गए, इस वजह से ये मैशत यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। अल्लाह पाक ही हमारी कौम के हक में बेहतर करे, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि हमारी जो कौम है वो अपने हक में खुद बेहतर नहीं चाहती। जब तक वो ऐसे बेरूपियों के बातों में आती रहेगी, डंडगी बजाते रहेंगे और हमारी नाचती रहेगी, तो तब तक मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब मतलब क्या वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि इतना पाकिस्तानी सियासत में झूठ है, इतना पाकिस्तानी सियासत में झूठ है कि मेरे पास वर्ड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब जो मैशत है, ठीक है, अब आपको मैंने महंगाई की शरह तो बताई, ठीक है, कि किस कदर तक वो महंगाई की शरह बढ़ चुकी हुई है। ठीक है, अब इसके अलावा नाजरीन मैशत के हवाले से एक अच्छी खबर है कि हमें जो चाइना डेवलपमेंट बैंक है उसकी तरफ से $70 करोड़ हमें वसूल हुए हैं, जिसके बाद जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो $4 बिलियन के करीब पहुंच चुकी हैं। ठीक है, और मतलब कि ये जो हमें रकम मिली है चीनी तरक्याती बैंक की तरफ से, ठीक है, ये हमारे रोल ओवर मुआहदे के तहत मिली है। ठीक है, उनकी तरफ से मिली है, रोल ओवर मुआहदा हुआ, ठीक है, उसके तहत हमें ये पेमेंट मिली है। ठीक है, अब जिसके बाद जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे वज़ीर खाना साहब हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो अब वक्त गुजरेगा, ठीक है, जैसे ही जो IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है, ठीक है, वो होता है, हमें IMF की तरफ से किस्त मिलती है, तो जो दूसरे कुछ हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से हमें काफ़ी जो मोटी रकम है, ठीक है, वो हमें मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा नाज़रीन मैं आपके साथ एक आखिरी बात करूंगा कि जो अब हमारे जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इतनी फॉल्स न्यूज़ फैलाई जाती है, इतनी फॉल्स न्यूज़ फैलाई जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर लोगों की इतनी ब्रेन वॉशिंग होती है, इतनी ब्रेन वॉशिंग होती है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही
प्यार करने वाले और पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के एक लफाफा सहाफ़ी और इनके जो यूथी आप कह लें, ठीक है, वहाँ से एक खबर उठती है कि जो ताकतवर हलकों की तरफ से इमरान खान साहब को पेशकश की जा रही है कि हम वफाक में भी इंतखाबात करवा देंगे और हम 4 असम्बलियों के इंतखाबात भी करवा देंगे, बस अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, ठीक है। जो उन्होंने कहा कि कन्फर्म है कि अगर इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो किसी को भी सज़ा नहीं देंगे और जो केसेस वगैरह हैं वो कोई जो ख़त्म हो चुके हैं या जो नए बनने हैं वो ना नए वाले केसेस बनाएंगे नहीं और जो पुराने ख़त्म हो चुके हुए हैं, ठीक है, उनको वो ऐसे ही फारग कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ आप इस खबर को देखो जिस पर ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनको इनकार कर दिया, ठीक है, इमरान खान साहब ने उनको इनकार कर दिया। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीनियर रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी कहते हैं खुद को, ठीक है, फवाद चौधरी साहब, ठीक है, उनकी तरफ से एक बात कही जाती है कि उनकी तरफ से जब सवाल किया जाता है कि क्या जो एस्टेब्लिशमेंट से आपका रब्ता हो रहा है, ठीक है, जो इसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे आपकी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, तो उनकी तरफ से एक बात कही जाती है कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जब उनकी तरफ से नहीं आ रही कोई पेशकश मुलाकात की तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि कितनी फॉल्स न्यूज़ फैलाई जाती हैं कि एक तरफ इनके लोग ये बात करते हैं, ठीक है, कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें ऐसे मतलब कि ऐसी ऑफर्स आ रही हैं कि हम तमाम कंट्री के इंतखाबात करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें कि आप केसेस जो हमने बंद कर चुके हैं वो नहीं खोलेंगे और साथ ही साथ नए केसेस नहीं बनाएंगे और किसी को भी सज़ा नहीं देंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये फवाद चौधरी साहब की बात ठीक है या जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूथी सहाफ़ी हैं, ठीक है, वो ऐसी बातें कल फैला रहे हैं। अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि किस बात में सच्चाई है और किस बात में सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो और ऊपर से ये लोग एक ना बात करते हैं। अच्छा, अब मैं एक इनकी आंटी है, ठीक है, वो मेरे ख्याल इंग्लैंड में होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जियाली है, बहुत बड़ी फॉलोअर है, बहुत बड़ी यूथी है, ठीक है। अब वो आंटी मरियम नवाज़ हो गई, ठीक है, उसके अलावा शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, मौलाना फजल रहमान हो गया, बिलावल भुट्टो हो गया, आसिफ अली जरदारी हो गया, उनको गंदी गंदी गालियाँ निकालती है, ठीक है, गंदी गंदी उनको गालियाँ निकालती है। और उसके बाद वो कहती है कि इमरान खान साहब ने हमें शऊर दिए, ठीक है। तो नाज़रीन आप इस बात का फैसला करें, मुझे कमेंट में बताएं कि यार ये शऊर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने जो कारकुनान हैं, अपने जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं और अपने मुख्तलिफ वोटर्स हैं, उनको ये शऊर दे रहे हैं कि जिस तरीके से वो गंदी गंदी गालियाँ निकालती है, सबको गलीज गालियाँ निकालती है वो सारी पार्टीज को और उनके रहनुमाओं को, ठीक है, और बाद में कहती है कि इमरान खान साहब ने हमें शऊर दिया है। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा तोहफा जो अवाम के लिए है कि इमरान खान साहब ने अवाम को शऊर दिया है। तो आपकी नज़र में ये शऊर है? इसके अलावा नाज़रीन अब आखिरी में आपसे एक न्यूज़ शेयर करूंगा कि राजनपुर में जो ज़मीनी इंतखाबात होने हैं, ठीक है, NA 193 पे राजनपुर 1 में, ठीक है। तो पहले जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वहाँ पर जो ज़मीनी इंतखाब होना है NA 193 की सीट का, ठीक है, वो मुलतवी कर दिया जाए। तो जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो दरख्वास्त थी वो फारग कर दी थी। तो NA 193 राजनपुर 1 में जो ज़मीनी इंतखाबात हैं वो कल ही होंगे, ठीक है। तो नाज़रीन आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।